चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अच्छा ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो 3 से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 3 क्या कर रहा है, लिखा है वक्रों देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, लिखा है y बराबर x और x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ठीक, तो इन सब वक्रों से घिरा क्षेत्रफल निकालना। देखो देखो सॉल्व करते ठीक, ध्यान से देखना। तो उससे पहले देखो ये वाला वक्र लिख लो ठीक है। देखो वक्र लिखा हमारे पास y बराबर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका देखो y बराबर देखो x खींचना ठीक है और x बराबर 0 खींचना, x बराबर 3 खींचना। देखो इन सबका पहले ग्राफ बना लेते देखो ठीक है। अब देखो ठीक है इन सबका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे ठीक है, ध्यान से देखना ठीक है। अगर मान लो देखो ये हमारे पास अगर 2 ना होता, ठीक है, अगर ये 2 ना होता तो इसका ग्राफ बताओ कैसे बनेगा। देखो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर वाला वाई हो गया। देखो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाला 4a रूप का क्या है, एक परवल है। देखो तो इसका फिगर जो है ठीक है वो ऊपर की तरफ बनता, देखो ऐसे बनता कुछ ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनता। हम लोग पीछे पढ़ चुके ठीक है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा। अब देखो इसमें प्लस 2 है ठीक है, तो प्लस 2 देखो क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखो ठीक है प्लस 2 और था यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 2। अब देखो प्लस 2 हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है। अब ये चेक करो, ये परवल है देखो वाई एच को कहां पे काटेगा, देखो चेक करो ये परवल है वाई एच पर कहां काटेगा। देखो ठीक है वाई एच पर क्या होता है, देखो वाई एच पर होता है एक्स 0 होता है, तो एक्स को 0 करेंगे तो वाई का मान 2 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला जो परवल है ठीक है, तो ये वाला परवल है कहां पे काटेगा वाई एच को, 0,2 पे काटेगा, 0,2 पे। मतलब ये देखो बनेगा ऐसी फिगर ठीक है, लेकिन अब ये 0 से नहीं होके जाएगा, ये कहां से होके जाएगा, ये ऐसे होके जाएगा ठीक है, यहाँ पे 0,2 से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, 0,2 से होकर जाएगा। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा इसका ठीक है, तो वो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। इसको तो वो हटा देते ठीक, तो वो इसका रियल फिगर बना देते। देखो यहाँ पे ठीक, अब देखो इसका हम ग्राफ बना देते देखो ठीक, इसका जो ग्राफ होगा तो ये एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष ठीक है। तो इसका देखो जो ग्राफ अभी हमने बताया था ठीक है, तो इसका ग्राफ कहां से होकर जाएगा, देखो बताया था ठीक है 0,2 से होकर जाएगा। कहां से होकर जाएगा, 0,2 से होकर जाएगा। तो कुछ इस तरह से बना दो ठीक है अभी, ऐसे बनेगा देखो ठीक है। इसके बाद देखो वाई बराबर देखो एक्स का ग्राफ बना लो। देखो वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाते थे, वाई बराबर देखो एक्स का ग्राफ बनाएंगे, वाई बराबर एक्स का ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, देखो वाई बराबर एक्स ये रेखा होती है, तो वाई बराबर एक्स रेखा देखो बताया था ठीक है, कहां से रेखा होके जाती है, ये मूल बिंदु से होके जाती है रेखा। कहां से होके जाती है, मूल बिंदु से ठीक है। और एक्स से कितना कोण बनाती है, 45 अंश का कोण बनाती है। अब आ जाओ देखो इसके बाद एक्स बराबर 0 देखो ठीक है, एक्स बराबर 0 किसका समीकरण होता है, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देते ठीक, यहाँ पे इसको हटा देते ठीक, इसको इसको लिख देते ठीक, 0,2 इधर लिख दो ठीक है। और ये x बराबर 0 जो होता है ये वाई एच का समीकरण होता है, इसका समीकरण होता है वाई एच का। इसका देखो x बराबर 3 रेखा खींच लो, x बराबर 3 अभी मान लेते, देखो x बराबर 3 रेखा कुछ ऐसी होगी, तो ठीक मान लो x बराबर 3 रेखा देखो ये होगी, x बराबर 3 रेखा ऐसी खींच दो ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना, देखो ठीक एक तो देखो कह रहा था ये वक्र और ये रेखा ठीक है, x बराबर 0 x बराबर 3, इन सबसे घिरा क्षेत्रफल देखो कौन सा होगा। तो ये हमारे पास देखो ऐसे परवल है ठीक है, तो ये परवल है देखो ठीक है। और y बराबर 0 देखो ये रेखा है, और y बराबर 3 ये रेखा है, और y बराबर x ये रेखा ठीक है। इन सबसे घिरा जो क्षेत्रफल होगा ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल होगा, बीच वाला देखो ये, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना ठीक है, ये वाला देखो, इसको देखो मैं यहाँ पे ऐसे रंग दो ठीक है, तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना देखो, ये वाला ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे ठीक है, ध्यान से देखना ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, देखो
वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। देखो ठीक कितना आएगा, देखो ध्यान दो ठीक, यहाँ पे दो वक्र है, देखो एक ऊपर वक्र एक नीचे वक्र, ठीक है। देखो तो फॉर्मूला ये वाला लगाना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो लिमिट कहाँ से, इंटीग्रेशन देखो लिमिट लगाएंगे, देखो लिमिट यहाँ से स्टार्ट करना, देखो यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये बिंदु पता करोगे ये 3,0 होगा, कितना होगा, क्योंकि ये x बराबर 3 रेखा है हमारे पास। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, ठीक है। ये हमारे पास 0 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना है 3, तो लिमिट लगाएंगे हम लोग 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो, ठीक है, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 3 तक हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिमिट हमने लगा दी 0 से 3 लगा दी। अब यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, y1 माइनस y2 dx लिखेंगे। अब देखो बताया था, ठीक है, y1 उसको मानना है, ठीक है, जो ग्राफ ऊपर होता है, ठीक है। ऊपर ग्राफ कौन सा, देखो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। इसका समीकरण कितना है, देखो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो ठीक है। तो यहाँ से देखो ऊपर हमारा देखो पर, तो मान रख देते देखो यहाँ पे, ये अगर 0 से लेकर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब देखो y2 किसको मानना है, जो ग्राफ नीचे, देखो ठीक है, नीचे ग्राफ कौन सा, देखो ये रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से रख दो, देखो y का मान यहाँ से रख देते, देखो y बराबर देखो x, ठीक है, y बराबर x रख देते, देखो ठीक, y बराबर x, y2 का मान हम लोग x रखेंगे, ठीक है। तो यहां से लिख देते, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया, देखो इसको सॉल्व करो, देखो ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो x की घात 3, x की घात 3/3 प्लस ये आएगा 2x माइनस ये आ जाएगा x स्क्वायर बटे 2, लिमिट लगा दो, ठीक है, 0 से लेकर 3 लगा दो, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ठीक है, कितना आएगा, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास, करो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x के स्थान पर देखो 3 रख दो, ठीक है, देखो यहाँ पर रखेंगे 3, ये आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब आएगा, ठीक है, 3 का क्यूब बटे 3, और ये आएगा माइनस प्लस का आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, 2 × 3 आएगा माइनस, और ये आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर बटे में आएगा 2 माइनस, ठीक है। लोअर लिमिट देखो बता रहा हूँ, x के स्थान पर 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 ये सब 0 जाएंगे, तो ये सब 0 हो गए हमारे पास, 0 - 0 ठीक प्लस 0। अब सॉल्व कर लो, दो ठीक, जब सॉल्व करेंगे दो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 27/3 आएगा 6 माइनस 9, दो ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, दो ये आ जाएगा, दो कैंसिल कर दो, ठीक, तो 9 + 6 माइनस 9/2 आ जाएगा, तो ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, तो कैलकुलेशन कर लो, ठीक, इसकी देखो ये आ जाएगा 15 माइनस के 9/2। अब सॉल्व करो, दो ठीक, कितना आएगा, ये आएगा 30 माइनस के 9 आ जाएगा, 30 माइनस 9 बटे में 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, दो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 21/2 आ जाएगा, ठीक है, वर्ग इकाई। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो लगा लो, ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो नोट करो, ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक, सभी लोग ठीक, ग्राफ सही से बनाओगे, ठीक, तभी तुम्हारा आंसर सही आएगा, ठीक है। लिख लो जल्दी से, नोट कर लो, आगे आंसर ठीक सही है, मैच कर रहा है। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो समाकलन का प्रयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष
-1,0 1,3 एवं 3,2 है। देखो ठीक है, हमें समाकलन की सहायता से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, जिसके शीर्ष हमें दे रखे। देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले मान लेते, देखो ठीक, माना शीर्ष हमारे पास -1,0 और v को मान लेते देखो 1,3 और c मान लेते देखो c कितना है हमारे पास 3,2। देखो ठीक, अब आ जाओ। देखो ठीक, अब इसका देखो सबसे पहले पहला काम इसका रियल देखो ग्राफ बनाओगे, ठीक है, बिल्कुल सही ग्राफ बनाना, ठीक है, बिल्कुल। ये आएगा हमारे पास देखो ठीक, ये हमारे पास देखो एक्स अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष, देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो ये वाला देखो बिंदु कहां पे होगा, ठीक, -1,0 कहां होगा। देखो मान लेते कि -1,0 इधर होगा, ठीक, -1,0 यहाँ पे होगा, इसको नाम डाल दो ए। अब देखो 1,3, ठीक, 1 पे कह रहा 3 होगा, ठीक है, 1 पे 3 मान लेते इधर कहीं होगा 1,3, ठीक है, वी ये वाला। अब ये कह रहा देखो 3,2 कह रहा, ठीक है, तो 3,2 तो 1 3 यहाँ पे आएगा, ठीक, 3,2 यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे 3,2 देख लो, ठीक है, ये बिंदु हमने बना लिए। देखो ठीक है, 3,2 ये होगा यहाँ पे, इसको डाल देते सी। अब देखो इन्हें मिला दो, ठीक है, तो त्रिभुज बनाओ पहले, ये इधर जाएगा, देखो ठीक है, ऐसे मिला दो, ठीक है, तो इसको मिला देते, ठीक है, और ये मिला देते, देखो ठीक, तो ये हमारे पास देखो त्रिभुज आ गया। तो ये त्रिभुज आ गया। अब देखो हमें इसका ये वाला क्षेत्रफल निकालना, देखो ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, देखो ये वाला, ये वाला। अब ये क्षेत्रफल देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ठीक, ये वाला देखो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या करना, देखो यहाँ पे देखो इस वाले सी से इस पे लंबा दो, ठीक है, तो इस पे लंबा देते हैं, यहाँ पे इस पे लंबा दो, ठीक है, और इधर से इस पे लंबा दो, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो ये वाला जो बिंदु होगा ये 1,0 होगा, तो ये वाला जो बिंदु होगा ये 3,0 होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे 3 है। अब देखो ठीक है, अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखो इतना क्षेत्रफल निकालो, देखो ठीक है, ये पहले रेखा ए बी द्वारा देखो भुजा ए बी द्वारा क्षेत्रफल निकालो, देखो इतना आएगा, ये आएगा, ठीक है, इतना पूरा आ जाएगा ये। फिर निकालना देखो वीसी द्वारा देखो क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, वीसी द्वारा देखो निकालेंगे, इतना हो जाएगा। फिर क्या करना, देखो इन दोनों को हम जोड़ देते थे, मान लेते इसका क्षेत्रफल A1 आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा A2 आएगा, तो हम A1 प्लस क्या कर देंगे A2 कर देंगे। फिर माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कौन सा करना है, ये वाली रेखा दो, ठीक है, AC जो, ठीक है, AC जो रेखा है देखो इससे क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो ये नीचे वाला क्षेत्रफल आएगा, ये वाला, ठीक है, देखो नीचे वाला ये, तो इसको हम बोल देते A3। तो तुम्हें क्या करना, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देना A1 प्लस A2 माइनस क्या कर देंगे हम लोग A3 कर देंगे। तो ये वाला देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज क्षेत्रफल बच जाएगा। A1 प्लस A2 जोड़ो और माइनस करना A3, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो देखो ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें देखो भुजाओं की समीकरण पता होनी चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, देखो पहले भुजाओं की समीकरण निकालते हैं। सबसे पहले देखो समीकरण निकालते हैं, देखो ठीक, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भुजा ए बी का समीकरण, देखो भुजा ए बी का समीकरण, ठीक है, तो सबके समीकरण निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए के निर्देशांक कितने, देखो ए के निर्देशांक जो है हमारे पास -1,0, वी के हमारे पास 1,3। देखो ठीक, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे भुजा ए बी का समीकरण। देखो भुजा ए बी का जो समीकरण, ठीक है, तो कितना आएगा, फॉर्मूला लगा, ठीक है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 और x माइनस x1, x माइनस x1। अब देखो ठीक, इसके बाद चलो मानो को, देखो ठीक, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ठीक, ये हमारे पास x2 है, ये क्या है y2 है। चलो मानो को, देखो ठीक, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 0, ठीक, बराबर आ जाएगा, देखो 3 माइनस 0 कर दो, 3 माइनस 0 बटे में नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा, देखो ठीक, x1 का मान ये है हमारे पास। अब सॉल्व कर लो, देखो ठीक, y बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/2, ये आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको ऐसे रखना, नहीं है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास रेखा ए बी का समीकरण आ गया। अब हम निकालेंगे, देखो भुजा, ठीक है, तो भुजा वीसी का समीकरण, देखो भुजा वीसी का समीकरण, ठीक है, तो वी के देखो निर्देशांक के 1,3 और सी के थे हमारे पास
3,2। देखो चेक कर लेते हैं, देखो 3,2 ही थे, 3,2 ठीक सही है। निकाल लो, देखो फॉर्मूला लगाओ ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो y माइनस y1 ठीक है। देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है ठीक है, ये x2 होता है, ये क्या होता है y2 होता है। तो फॉर्मूला लगाओ ठीक है, फिर से y माइनस y1, y1 मतलब 3, और y2 माइनस y1 2 माइनस 3 बटे में नीचे कितना आएगा 3 माइनस 1 और x माइनस 1, ये आ जाएगा ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लो, देखो -1 बटे 2 और x माइनस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करना ठीक है। तो y माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 1 बटे 2 x, 1 बटे 2 x ठीक है, प्लस के दो 1 बटे 2 ये आ जाएगा। इसको तो ले जाओ तो ठीक है, y बराबर हो जाएगा तो माइनस के 1 बटे 2 x प्लस 1 बटे 2 प्लस के 3। अब इसको तो सॉल्व करना ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा y बराबर हो जाएगा हमारे पास -1 बटे 2 x, -1 बटे 2 x प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, जोड़ लो ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, 7 बटे 2 आ गया। दो अब देखो मैं भुजा AC का और समीकरण निकालना, देखो भुजा AC का समीकरण, तो भुजा AC का देखो समीकरण क्या होगा, A के निर्देशांक थे -1, 0 और C के निर्देशांक है 3,2, 3,2। चलो निकाल लो, देखो ठीक फॉर्मूला लगाओ, y माइनस y1, देखो ये x1 होता है, ये y1 ठीक, ये x2 और ये y2, तो y माइनस y1 0 हो जाएगा ठीक है। तो ये देगा 2 माइनस के 0 बटे में ये देगा 3 प्लस 1 x प्लस 1, देखो यहाँ पे ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस x1 होता है तो ये प्लस आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा देखो 2 बटे 4 x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ठीक सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1 बटे 2 x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 ठीक है, तो वही आ गया। अब आ जाओ, देखो ठीक है, हमने तीनों के देखो समीकरण निकाल लिए। अब देखो हम लिखते हैं, देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखो ठीक यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ठीक है। देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन देखो कहां से कहां करना, देखो पहले हमने बताया था देखो ठीक है, AB द्वारा क्षेत्रफल निकाल लो, देखो AB पूरा ये ठीक है, देखो इसको देखो ठीक है, यहाँ पे AB द्वारा ठीक है इतना क्षेत्रफल निकाल लो पूरा ये, मतलब कहां से कहां देखो इंटीग्रेशन करना है, देखो -1 से लेकर कहां तक करना है 1 तक करना है, ये पूरा निकाल लो क्षेत्रफल ये वाला ठीक है, ये पूरा देखो यहाँ पे ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे लिखना है देखो ठीक है, क्या लिखेंगे -1 से लेकर 1 y1 dx और प्लस कर दो इसमें ठीक है, तो प्लस कर दो कौन सा वाला, अब निकाल लो देखो यहाँ पे, या y1 ना लिख के ऐसे लिख दो यहाँ पे ठीक है, y ऐसे लिखते देखो ध्यान रखना ठीक है, y a b लिख देते, y a v dx ऐसे लिख दो ठीक है, प्लस अब आ जाओ देखो ठीक है, इससे क्षेत्रफल देखो ये वाला निकाल लो ठीक है, VC वाला देखो ये इसके द्वारा देखो क्षेत्रफल निकालो BC द्वारा ठीक है, तो ऐसे देखो यहाँ पे ये पूरा क्षेत्रफल निकालो ठीक है, तो लिमिट लगाएंगे 1 से लेकर 3 तक लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ठीक है 1 से लेकर 3 तक लिख देते देखो यहाँ पे, ये जगह हमारे पास 1 से लेकर 3 और ये लिखेंगे y क्या लिख देंगे VC लिख देंगे, y VC dx, y VC dx ठीक, फिर माइनस कर दो ठीक है। अब कौन सा वाला देखो माइनस करना, देखो अब देखो एक्स्ट्रा कितना हो गया, देखो इसको जोड़ दिया इसको जोड़ दिया ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये वाला आ गया देखो ये वाला, तो अब क्या करना तुम्हें AC द्वारा और क्षेत्रफल निकाल लो ठीक है, AC द्वारा इसको हम घटा देते देखो ये वाला निकाल लो ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देते हैं, तो देखो निकालते देखो यहाँ पे लिमिट देखो क्या लगाएंगे -1 से लेकर 3 लिमिट लगाएंगे ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे देखो ठीक -1 से लेकर 3 यहाँ पे लिखेंगे y AC लिख देंगे, y AC dx। अब देखो सॉल्व कर लो ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो एरिया कितना आएगा, ये आएगा देखो -1 से 1 y a b ठीक है, तो मतलब भुजा ए बी से देखो y का मान देखो ये रखा ठीक है 3 बटे 2 x प्लस 1, तो इसके लिखेंगे देखो 3 बटे 2 x प्लस 1 dx प्लस फिर देखो 1 से लेकर 3 y BC देखो ठीक है, VC देखो ठीक है, ये लिखिए हमारे पास देखो ठीक है, BC का समीकरण ये लिखा देखो कितना लिखा देखो -1 बटे 2 x प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 बटे 2 आ जाएगा, 7 बटे 2 ठीक dx और फिर माइनस का दो ठीक -1 से लेकर 3, अब आ जाओ दो ठीक y AC देखो AC निकालो, देखो AC ये लिखा ठीक है, तो 1 बटे 2 x प्लस 1, 1 बटे 2 x प्लस 1 dx
देखो ये आ जाएगा ठीक है हमारे पास 1/2 x प्लस 1 dx। देखो ये आ जाएगा ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व कर दो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा। देखो देखो कितना आएगा, देखो 3/2 बाहर कर लो ठीक है, और ये आएगा -1 से लेकर 1 और x प्लस 1 आ जाएगा और dx कर दो ठीक है यहाँ पे। ऐसे देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखो लासा 2 आ रहा ठीक है, तो बटे में बाहर निकालो 1/2 बाहर निकाल लो, फिर 1 से लेकर ये आएगा 3 -x प्लस 7 ठीक है यहाँ पे, -x प्लस 7 और dx। और ये जगह दो ठीक है 1/2 बाहर कर लो, ये जगह -1 से लेकर 3 x प्लस 1 dx आएगा। तो ठीक माइनस के 1/2 बाहर कर लो ठीक है, -1 से लेकर 3 और x प्लस 1 dx। तो ठीक ये आ जाएगा। अब देखो ठीक है, इसके बाद देखो इसको सॉल्व करो, देखिए देखो सॉल्व करते देखो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास एरिया आ जाएगा। देखो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करो देखो ठीक है, इंटीग्रेशन करते देखो ये 3/2 बाहर कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर डालो x²/2 और प्लस के देखो x आ जाएगा। लिमिट लगा दो ठीक है, तो लिमिट लगाएंगे -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 प्लस, फिर आ जाओ देखो ठीक है 1/2 बाहर कर लो, 1/2 बाहर कर लेते ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा -x का, तो इंटीग्रेशन करते हैं -x²/2 और प्लस, और फिर देखो यहाँ पे 7 है ठीक, तो 7 का इंटीग्रेशन होगा 7x हो जाएगा। लिमिट देखो कितनी लिखी थी, लिमिट थी हमारे पास 1 से लेकर 3, और फिर देखो ठीक माइनस ये वाला देखो ठीक 1/2, इसका देखो इंटीग्रेशन करो, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा x²/2 x²/2 प्लस 1 x² प्लस नहीं x²/2, और इसका तो x का तो 1 होगा इंटीग्रेशन ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 और लिखना, सॉरी 1 का x इंटीग्रेशन, x लिखो यहाँ पे x 1 का इंटीग्रेशन x ठीक, लिमिट लगा दो, लिमिट कितनी थी -1 से लेकर 3 तक, ध्यान से करना ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने पाए ना गलत हो जाए। अब आ जाओ ठीक है, तो यहाँ से इसको दो सॉल्व कर लेते दो ठीक, कितना आएगा, तो 3/2 ठीक है, तो पहले 1 उतारो, तो वो 1 अपर लिमिट पहले उतार लो ठीक है, तो ये आएगा, तो 1 उतारेंगे तो 1/2 आ जाएगा ठीक, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 आएगा अपर लिमिट ही, फिर माइनस, अब -1 उतारो, अब -1 यहाँ पे रखेंगे ठीक, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 होता है, तो ये होता है हमारे पास -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, और प्लस देखो 1/2 रखो, यहाँ पे 3 रखेंगे ठीक, तो -9/2 अपर लिमिट, और ये जगह 7 या 21 आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है, और फिर माइनस, अब 1 रखो देखो यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर बटे में 2 ठीक है, और प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास ये जगह 7 आएगा ठीक है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर आ जाओ ठीक -1/2 3 उतारो दो ठीक है, ये जगह देखो 9/2 प्लस ये जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, और फिर माइनस, और -1 रखो देखो यहाँ पे -1 रखेंगे, ये आएगा हमारे पास 1/2 और ये जगह हमारे पास -1 आ जाएगा। देख लो ठीक है, सॉल्व कर लो देखो, अब इसको सॉल्व करो देखो कितना रहा, ये जगह हमारे पास 3/2 आ जाएगा, देखो ठीक कितना आएगा, ये आएगा तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ठीक है, इसको सॉल्व करा ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/2, ये तो देखो 1 का स्क्वायर है ठीक, तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही लिख दो। अब आ जाओ दो ठीक, इसको सॉल्व कर लो, तो ये माइनस का 1/2 बचेगा दो, और प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये आ जाओ ठीक प्लस के 1/2, तो यहाँ पे कितना बचा, ये हो जाएंगे देखो 42 ठीक है, 42 में से 9 घटाना देखो ठीक है, 9 घटा देते देखो कितना जाएगा, 12 में से 9 चलेंगे 3 और 33 बचेंगे देखो ठीक है, यहाँ पे 33 लिख देते देखो 33/2 33/2 ठीक है, माइनस इसको देखो सॉल्व कर लो, देखो ये हो जाएंगे देखो 14 ठीक है, 14 में से एक कितनी बचेगी 13/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा ठीक है, माइनस के 1/2, इसको सॉल्व कर दो कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास देखो ये 6 हो जाएंगे ठीक, 9 6 15/2 आ जाएगा, 15/2 ठीक, माइनस का, ये आ जाएगा -1/2, तो प्लस का हो जाएगा 1/2 आ जाएगा।
कितना आएगा दो प्लस का 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो दो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दो एरिया कितना आ जाएगा दो, यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करो दो, कितना आएगा 3/2 इंटू जो 3 1 4, 4/2 आ जाएगा, 4/2 ठीक। और ये आ जाएगा प्लस का दो 1/2 इंटू, इसको सॉल्व कर लो दो, ये बचेंगे 20/2 आ जाएगा, 20/2 ठीक। फिर माइनस ये आ जाएगा दो 1/2, ये कितना आएगा दो यहाँ पे 16/2 आ जाएगा। अब सॉल्व करो दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा दो अभी ऐसे रखो, ये जगह तो 12/4 आ जाएगा, ये जगह देखो 20/4 और माइनस के दो, ये जगह 16/4 काटो दो सबको, कैंसिल कर देते दो, देखो सबको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 3 5 और 4, ये हो गया हमारे पास 8 माइनस 4, कितना आएगा देखो 4 वर्ग इकाई आएगा, 4 वर्ग इकाई आ गया। देखो देख लो आंसर देख लेते एक बार, चेक कर लेते देखो कितना आ रहा आ गया आंसर, तो सही है बिल्कुल, ये आ गया हमारे पास, एरिया आ गया। तो ध्यान से करना इसमें थोड़ा, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होनी चाहिए ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जरा सी भी मिस्टेक पूरा गलत कर देगा सवाल। लिख लो लगा लो सब लोग, जल्दी से नोट कर लो, लिखो यहां से नोट करो जल्दी से। और इसका फिगर पहले बनाना ध्यान से, फिगर एकदम रियल फिगर बनाना एग्जैक्ट। लिख लो जल्दी से नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये 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 नोट कर लो। देखो ठीक है, अगर देखो इसका तुम्हें पेपर में आंसर चेक करना, देखो तो आंसर चेक करना तो क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लो जैसे हम लोग कक्षा 10 में निकालते थे 23 31 12 से। हमारे पास देखो तीनों शीश पता, जब 3 शीश पता होते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लगाते थे, फॉर्मूला डेल्टा बराबर दो पड़ा हुआ 1/2 ऐसे लिखते थे हम लोग यहाँ पे, x1 23 31 12 23 31 12 ठीक है, थे हम लोग, देखो आप याद करो और हाई स्कूल वाले फॉर्मूले से इसका क्या करना, क्षेत्रफल निकाल लेना, हाई स्कूल वाले फॉर्मूले से 31 12 वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, उससे क्या करना है यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेना तो देख लेना 4 आएगा क्षेत्रफल परंतु याद रखना पेपर में हाई स्कूल वाला मेथड नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे लिखा होता पहले से समाकलन का प्रयोग करके, हाई स्कूल वाला मेथड नहीं लगाना, यहाँ पे नंबर नहीं दिए जाएंगे तुम्हें अगर हाई स्कूल वाला मेथड लगाओगी। चलो दो अगला क्वेश्चन दो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दो तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण, देखो लिखा है y बराबर देखो 2x + 1 और y बराबर लिखा देखो 3x + 1 एवं x बराबर 4। देखो सबसे पहले इसका देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले भुजाएं लिख लेते हैं, देखो y बराबर कौन सी है
2x+1 इसको समीकरण 1 डाल दो, और y बराबर देखो हमारे पास 3x+1 इसको डाल दो 2, और एक और लिखा हमारे पास x बराबर 4। इन सबसे देखो गिरा क्षेत्रफल निकालना। देखो सबसे पहले देखो इसका फिगर बना लो, ठीक है। देखो फिगर बनाते देखो, फिगर बहुत ध्यान से बनाना, ठीक है। देखो इसका रियल फिगर बना लो। तो ये एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये वाली रेखा बनाओ, देखो ठीक है। ये कौन सी रेखा, देखो y बराबर 2x+1। तो हमने बताया था, याद करो ठीक, y बराबर mx+c रेखा देखो बताई थी। हमने बताया था देखो यहाँ पे c का मान देखो अगर प्लस का, ठीक है, तो ये रेखा कुछ ऐसे बनेगी, देखो ठीक, यहाँ पे ऐसी रेखा बनेगी, ये रेखा ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ऐसे, और नहीं तो क्या करो देखो, अगर नहीं पता तुम्हें तो ये चेक कर लो, ये रेखा एक्स अक्ष पे कहां कट कर रही है, देखो चेक कर लो एक्स अक्ष पे कहां कट कर रही है। देखो एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई 0 होता है, ठीक है। वाई को 0 कर दो, इसको 0 कर दो, एक्स का मान निकाल लेते हैं। बताओ एक्स का मान कितना आएगा, चेक करो, इसको सॉल्व कर लो, -1/2 आएगा। अच्छे देखो वाई अक्ष पे देखो चेक कर लो, वाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स 0 होता है, ठीक है। एक्स को 0 करेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, वाई का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। मतलब ये वाला बिंदु देखो पता चल गया, ये 0,1 होगा, ये वाला बिंदु होगा 0, माइनस नहीं सॉरी यहाँ पे -1/2, 0 होगा। देखो ठीक है, पे इसको तो हम सही से लिख देते, दो ठीक है यहाँ पे, नहीं तो याद रखो ठीक है, ये रेखा जो हमारे पास है ये y बराबर mx+c के रूप की है, दो ठीक, तो ऐसे रेखा बनेगी। तो ये वाला बिंदु होगा -1/2, 0, ये वाला बिंदु था 0,1। अब इसका दो ग्राफ खींच लो, ठीक है। देखो इस रेखा और इस रेखा में देखो कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। अंतर इतना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना है 3x। तो ये रेखा देखो, ये भी रेखा किस रूप की है, देखो ये भी रेखा y बराबर mx+c के रूप है। तो ये भी रेखा देखो ऐसी ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ध्यान देखो इसका भी अंताखंड कितना है, देखो एक अंताखंड है, तो इसका भी ग्राफ यहीं से बनेगा ऐसे, ठीक है यहाँ पे। अब लेकिन चेक करो, देखो ये रेखा एक्सिस पे कहां कट करेगी, देखो चेक कर लेते हैं। देखो एक्सिस पे कहां कट कर रही है, एक्सिस पे y को हम 0 करेंगे, इसको 0 कर दो, ठीक है। x का मान निकाल लेते हैं, सॉल्व करो, कितना आएगा, माइनस इधर आएगा और 3x, तो -1/2 आ जाएगा। y एच पे देखो, ठीक, y एच पे देखो कितना है, y एच पे, ठीक, x को 0 कर दो, x को 0 करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो y एच पे तो सेम बिंदु, ठीक, दो सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख लिया, 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। x एच पे देखो 1/3 पे कट करेगी, ये 1/3 कुछ इधर होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना लो, देखो यहाँ पे, ठीक, तो इसका देखो ग्राफ खींच लेते देखो, ठीक, यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे बना दो, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा -1/3, 0 आएगा। ये रेखा ऐसे जाएगी, देखो ठीक, यहाँ पे ऐसे बना दो, देख लो, ठीक है, इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। अब आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे -1/3। अब देखो इसके बाद देखो x बराबर 4 रेखा खींच लो, देखो x बराबर 4 रेखा जो होगी, ठीक, कुछ ऐसे रेखा खींचेंगे, x बराबर 4 देखो रेखा ऐसे होगी। अब देखो इन सबसे गिरा क्षेत्रफल देखो, ठीक, ये वाली रेखा थी हमारे पास 2x+1, और ये वाली रेखा थी y बराबर देखो हमारे पास 3x+1। अब देखो इन सबसे गिरा क्षेत्रफल देखो, ये वाला क्षेत्रफल निकालना मुझे, ये वाला क्षेत्रफल निकालना दो, ठीक, यहाँ पे ये वाला क्षेत्रफल निकालो दो, ठीक, कैसे निकालेंगे देखो, देखो ठीक यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, देखो ठीक, यहाँ पे लिखेंगे वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, देखो ठीक, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, देखो ठीक। अब देखो यहाँ पे दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो ठीक है। लिमिट देखो कहां से कहां लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास मूल बिंदु है, देखो 0, 0, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना होगा, देखो ये 4,0 होगा, तो 0 से लेकर 4 लिमिट लगाना, ठीक है। 0 से 4 के बीच में बनाना है मुझे, यहाँ पे लिखेंगे देखो 0 से लेकर 4, और फिर लिख देंगे यहाँ पे y1 - y2 dx लिख देंगे। अब y1 उसको मानना, ठीक, जो ग्राफ ऊपर है, देखो y1 देखो कौन ऊपर है, देखो कौन ग्राफ, ये वाला ऊपर है, ठीक है। तो यहां से y का मान ये रख दो, कितना रखेंगे 3x+1, ठीक, फिर माइनस, अब देखो y2 देखो, y2 कौन सा होगा, देखो ये वाले देखो, ठीक है, रखो के यहाँ पे देखो, ये देखो -2x - 1 dx, ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो दो, ठीक, तो ये देगा 0 से लेकर 4, ये हमारे पास x dx आ जाएगा, दो, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा x और dx, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x²/2, x²/2, ठीक है, और लिमिट लगा दो, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 4, ये आएगा हमारे पास
4 का स्क्वायर बटे 2 टी माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2 टी, तो यह जगह हमारे पास 16 बटे 2 कितना जगह 8 वर्ग इकाई आ जाएगा, 8 वर्ग इकाई। देखो ठीक, लगा लो ठीक, नोट कर लो, देखो आंसर देखो, चेक कर लेते हैं एक बार ठीक, आंसर देखो कितना आ रहा, आ गया देखो, सही आ रहा ठीक है, यही आंसर आ रहा, देख लो ठीक है, ये आ गया हमारे पास एरिया। लगा लो ठीक है। और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने बताया था ठीक, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन तैयार करो अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से, मतलब ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ठीक, बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नंबर का, तैयार कर लो सब लोग ठीक अच्छे से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो 6, देखो लिखा है ऊपर प्रश्न 6 एवं 6 एवं 7 में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो लिखा है, देखो छठवां प्रश्न क्या कर रहा है, वृत्त लिखा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखो ठीक है, मैं छोटे भाग का क्षेत्रफल बताना, देखिए कौन सा ऑप्शन देखो सही होगा ठीक है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम वृत्त को लिख लेते, देखो वृत्त कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और देखो 4। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, पहले देखो ध्यान से लिखना ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर देखो 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ठीक है। तो इसका देखो हमारे पास केंद्र जो होता है ठीक है, वो केंद्र कितना होता है इसका, इसका केंद्र होता है देखो 0 0 ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या होती है देखो त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 2 है ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या ये होती है त्रिज्या 2 है। अब देखो ठीक, ये हमारे पास देखो रेखा है, ये हमारे पास रेखा देखो x प्लस वाई बराबर देखो कितनी 2। तो चेक कर लो देखो, ये रेखा देखो एक्स एच पे कहां कट कर रही है, देखो चेक करो, ये रेखा देखो एक्स एच पे कहां कट कर रही है, देखो एक्स एच पर, एक्स एच पे नहीं, तो y को हम लोग क्या करेंगे, देखो 0 कर देते ठीक है, तो y को 0 करेंगे तो x का मान 2 आएगा, और वाई एच पर भी देखो ठीक है, वाई एच पर x को 0 करेंगे तब भी 2 आएगा, तो ये आ गया ठीक है हमारे पास। अब यहां से क्या करो, देखो ठीक है y का मान निकालो, देखो ठीक है y का मान निकाल लो, y का मान देखो कितना है, वाई स्क्वायर देखो कितना देगा, यहां से निकालो ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी ठीक है, मैं y का मान वाई स्क्वायर आ जाएगा, या फिर यहां से निकालो देखो ठीक है, यहाँ पे यहां से निकालो देखो, यहां से इधर से निकालो, तो वाई स्क्वायर देखो कितना जाएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से y का मान अभी हम निकाल लेते देखो ठीक, y का मान आएगा हमारे पास अंडर रूट में आएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आ जाए देखो ठीक, इनके हम ग्राफ बनाते देखो ठीक है, सबसे पहले देखो हम ग्राफ बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, देखो ये हमारे पास मूल बिंदु है, तो देखो ये वाला जो वृत्त देखो ठीक है, इसका जो केंद्र है वो 0 0 है, त्रिज्या कितनी है 2 है, तो केंद्र हमारे पास 0 0 है, त्रिज्या 2 ठीक, तो ऐसा एक फिगर बना दो, देखो एक ऐसा वृत्त बनेगा, देखो देखो ठीक, ये वृत्त बन गया ठीक, देखो ये त्रिज्या 2 है ठीक, 2 2 और ये 2, ये वाला देखो त्रिज्या है 2 ठीक, तो ये वाला बिंदु होगा 2,0, ये वाला बिंदु होगा 0,2, ये वाला अगर पता करना चाहो तो -2,0, ये वाला होगा 0,-2, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाली रेखा खींच लो ठीक है, देखो ये रेखा देखो एक्स एक्स पे कहां कट कर रही है 2,0 ठीक है, 2,0 ये वाला बिंदु है, और वाई एक्स पे ये 0,2 है, ये हमारे पास ठीक है। देखो अब देखो, तो ये रेखा देखो बना लो ठीक है, रेखा देखो समीकरण कैसे बनेगा, रेखा देखो कुछ ये दो बिंदुओं से होकर जा रही थी, देखो रेखा ये हो गई,
ये रेखा होगी, ठीक है हमारे पास। ये तो हमारे पास तो ठीक है, ये तो हमारे पास वृत्त था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास तो ठीक है रेखा है, ये हमारे पास क्या थी, रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2। अब तो वो कह रहा था गिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो ठीक है छोटे भाग, देखो छोटा भाग कौन सा है, देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालना, ये वाला क्षेत्रफल निकालना। तो देखो ये देखो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते, देखो ठीक है सिंपल है। देखो तो क्या करना, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालना, देखो ठीक है दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते, देखो ठीक है। तो देखो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल लगा दो, ठीक है वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल देखो ठीक है, वक्रों के देखो बीच का जो क्षेत्रफल है देखो ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो देखो ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल कहां से कहां निकालना, देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ जीरो से लेकर यहाँ तक आना, ठीक है। देखो ये आएगा हमारे पास, देखो जीरो से लेकर 2 y1 माइनस y2 dx कर देंगे, कर देंगे तो y1 माइनस y2 dx कर देंगे, y1 माइनस y2 dx, ठीक है। तो क्योंकि दो वक्रों के हमें बीच का क्षेत्रफल निकालना, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालना। तो यहां से आ जाओ, देखो ठीक है, तो ये देखो हमारे पास 0 से लेकर 2। अब देखो y1, देखो y1 किसको मानना, जो ग्राफ ऊपर हो, ऊपर देखो ग्राफ कौन है, देखो वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त से देखो y का मान हमने निकाला था, देखो ये वाला मान रख दो, देखो ये वाला मान रखेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो y2 निकालना, देखो रेखा से, ठीक है रेखा से निकाल लो, देखो y2 2 माइनस एक्स आ जाएगा, देखो रेखा से निकालो, ठीक है। तो जो ग्राफ नीचे होता है उसको y2 मानते हैं, तो रेखा से यहाँ पे 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा दो, ठीक यहाँ पे। अब आ जाओ दो, ठीक इसके बाद वो यहाँ पे कर दो dx। अब आ जाओ दो, ठीक इसको सॉल्व कर लो, दो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 से लेकर 2, और ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में आएगा, दो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2 प्लस के x और dx आ जाएगा, देखो ठीक ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा, दो ठीक यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, दो ये वाला फॉर्मूला लगाना, दो ये फॉर्मूला याद कर लो, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कितना होता है, देखो एक्स स्क्वायर dx, एक्स बटे दो अंडर रूट में आता है, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दो ठीक यहाँ पे लगा दो, ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, दो कितना जगह ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, ठीक है दो एक्स बटे दो आ जाएगा, एक्स बटे दो अंडर रूट में ऐसे लिख दो, ठीक है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y2 लिख देते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन 2 लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x बटे 2, ठीक है फिर माइनस। अब आ जाओ दो, ठीक यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन कर लो, देखो 2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2x होता है, 2 का इंटीग्रेशन 2x, ठीक है। और ये देखा हमारे पास प्लस, और यहाँ पे देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट लगा दो, ठीक है लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेकर 2। अब देखो दो उतार दो, ठीक अपर लिमिट पहले उतारते, देखो यहाँ पे 2 रखवा के, दो तो 2 बटे 2 अंडर रूट में ये देगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक प्लस ये आएगा हमारे पास 4 बटे 2 आ जाएगा, 4 बटे 2, ठीक ये देगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 बटे 2 आ जाएगा, फिर माइनस ये देगा, देखो 2 रखो यहाँ पे 4 प्लस ये आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा। अब आ जाओ दो, ठीक इसके बाद माइनस का दो, ठीक है अब लोअर लिमिट उतारो, दो ठीक लोअर लिमिट उतारेंगे, वो कितना आएगा माइनस करके, ठीक है दो जीरो उतारो, दो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है 0, ये आएगा हमारे पास प्लस के 4 बटे 2, और ये आएगा साइन इनवर्स 0, यहाँ पे रख दो, ठीक है 0 हो जाएगा, और ये तो देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 गया और ये भी 0 गया, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सॉल्व कराओ दो, ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ये 0 हो गया रूट में, देखो 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स 1, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4 ठीक है, तो माइनस के 4 प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे ये बचेगा हमारे पास 2, और ये तो देखो सब 0 हो गए, ठीक है तो ये सब हमारे पास कितना है, 0 माइनस 0 माइनस 0 सब 0 हो जाएंगे, ठीक क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मान भी कितना होता है, 0 होता है।
अब सॉल्व कर लो दो, ठीक है, सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जगह 2 इंटू ये जगह हमारे पास 5/2, ठीक है, माइनस का तो ये जगह 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल कर दो, तो पाई माइनस 2 वर्ग का ये जाएगा, पाई माइनस 2 ठीक है वर्ग का, ये आंसर आ गया देखो, ठीक है। देखो ठीक है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, देखो चेक करो, पाई माइनस 2, ठीक है, बी ऑप्शन सही है देखो, ठीक है, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। अब देखो पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं आता, वहां पे क्या करेंगे, ये सवाल लिख देंगे, बोलेंगे ग्रे छेद का क्षेत्रफल बताओ, तो वहां पे तुम्हें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, यही सवाल सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लिख लो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 चलो चलो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है कि वक्रों, देखो लिखा है y स्क्वायर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती छेद का क्षेत्रफल बताइए। देखो ठीक है, वक्रों के बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना, देखो तो सबसे पहले देखो y स्क्वायर देखो 4x, इसको डाल देते हैं समीकरण 1, ठीक है, देखो y बराबर देखो 2x, ठीक है, इसको डाल देते हैं 2। अब देखो इनका सबसे पहले देखो ग्राफ बना लेते हैं, देखो ठीक है, ग्राफ बना दो इनका, पहले ग्राफ बनाना, ठीक, पहला काम हमारा ग्राफ बनाना, ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ये एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, देखो इसका देखो फिगर याद करो, देखो वाई स्क्वायर बराबर 4 4 ax, ठीक है, मतलब उस टाइप का क्या है, परवल है, देखो ये एक परवल है, देखो ठीक है, वाई स्क्वायर 4x इस तरफ खुलेगा, देखो ठीक है, ऐसे बनेगा ये, इसका फिगर देखो ऐसे बनता है, ठीक है, ये वाई स्क्वायर कौन सा देखो 4x। ये y बराबर देखो y बराबर 2x, देखो y बराबर 2x मतलब ये जो रेखा है ये y बराबर mx रूप की रेखा है, देखो तो ये कहां से होकर जाएगी, देखो ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, कहां से, मूल बिंदु से ऐसे होकर जाएगी, ऐसे देखो ठीक है। यहाँ पे देखो m का मान प्लस का है, तो ये पहले और तीसरे चतुर्थांश को प्रच्छेद करते हुए जाएगी। अगर यहाँ पे ये m का मान अगर निगेटिव होता, ठीक, तो ये रेखा कुछ ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनती, फिर ये आगे देखो, ठीक, तो वक्रों के बीच का देखो क्षेत्रफल ये वाला निकालना है, ठीक, ये वाला, तो देखो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक, तो ये तो बिंदु हमारे पास 0 0 है, ये वाला बिंदु और पता करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ से ऐसे लंबा दो, ये इनका प्रच्छेद बिंदु निकालो पहले, तो पहले सॉल्व कर लेते देखो, ठीक, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, समीकरण 1 और 2 को समीकरण देखो 1 और 2 को क्या करने पर, हल करने पर, ठीक है, दो 1 2 को हल कर लेते दो, ठीक, यहाँ पे हल कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा, दो 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है, तो यहां से क्या करो, दो यहाँ पे ये y का मान उठा के यहाँ पे रख दो, आके y का मान उठा के यहाँ पे रख देते दो, ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 2x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा दो, ठीक, यहाँ पे ठीक। इसके बाद देखो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस के 4x बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, दो ठीक, 4x कॉमन ले लेते, कितना आएगा, x माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0, तो यहाँ से एक तो हो जाएगा, तो 4x बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 0 आ जाएगा
और एक्स बराबर कितना आएगा, तो 1 आएगा। एक्स के दो मान आ गए, देखो अब देखो संगत वाई के मान निकालो, देखो जब एक्स बराबर 0 है तो वाई का मान कितना होगा, तो यहाँ पर रखो आके, ठीक, इसमें रख दो, इसमें रखो, देखो वाई का मान आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, देखो तो वाई बराबर देखो 0 आ जाएगा। जब एक्स का मान देखो 1 है, ठीक, तो वाई का मान देखो कितना हो जाएगा, यही पर रख दो आके, फिर से देखो, ठीक, यहाँ पे रखो आके, एक्स का मान 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास तो वो प्रच्छेद बिंदु आ गए, देखो छेद बिंदु। तो एक तो 0 0 आया, ठीक, और एक आया 1,2 आया, 1,2 दो ये आ गया हमारे पास। तो कहाँ कहाँ देखो, तो ये वाला देखो 0 0 है, ठीक, ये वाला होगा 1,2 होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स का मान कितना होगा, 1,0 होगा, क्योंकि एक्स का मान कितना देखो यहाँ पर 1 है हमारे पास। देख लो, ठीक है। अब निकालते देखो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल निकालते देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एडिंग डालेंगे, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। तो ठीक, वक्रों के बीच का देखो क्षेत्रफल देखो कितना है, देखो यहाँ पे ठीक फॉर्मूला ये वाला लगाना, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक, लिमिट लगा दो, तो वो लिमिट कहां से लगाएंगे, 0 से लेकर 1 तक लिमिट लाना है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1, यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस y2 dx, ये लिख देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो ठीक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, ठीक है। अब y1 देखो, y1 इसको मानना, ठीक, जो ग्राफ ऊपर हो, दो ठीक, ऊपर कौन सा ग्राफ है, देखो परवल है, तो परवल से y का मान निकालो, इससे इससे y का मान निकालेंगे, कितना आएगा, देखो अंडर रूट में आ जाएगा 4x आएगा, अंडर रूट में क्या आएगा 4x माइनस, ये आएगा देखो हमारे पास, नीचे देखो, नीचे ग्राफ कौन सी थी, नीचे थी हमारे पास रेखा, और रेखा का समीकरण कितना देखो y बराबर 2x है, तो y का मान आएगा यहाँ पे 2 आए, 2x आ जाएगा dx। अब सॉल्व कर रहा हो, दो ठीक, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 0 से 1 2 रूट x आएगा, माइनस की आएगा 2x, 2x टी और dx आ जाएगा। अब यहाँ से दो कॉमन ले लो, दो ठीक, दो कॉमन ले लेते हैं, तो 0 से ये आ जाएगा हमारे पास 0 से 1, और ये जगह रूट एक्स माइनस एक्स और डी एक्स आ जाएगा। अब कटा लो, ठीक, तो ऐसा करो, यहाँ पे घात लगा दो, देखो 1/2 घात लगा देते हैं, यहाँ पे एक्स की घात 1/2 लगा दो, एक्स की घात 1/2, तो यहाँ से आएगा देखो 2, और ये करो इसका इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की घात 3/2 बटे में 3/2 टी माइनस ये एक्स देखो, ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट लगा दो, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। अब सॉल्व कर लो, दो ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2, और इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये आएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट लगा दो, ठीक है, लिमिट लगाएंगे तो 0 से लेकर 1, ये आएगा हमारे पास 2/3 इंटू, ठीक, 1 की घात 3/2 माइनस, ये देगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर बटे में 2, ठीक है यहाँ पे, और ये देखो माइनस 0 रखो, दो ठीक है, 0 माइनस 0। अब सॉल्व कर लो, दो ठीक, सॉल्व करेंगे 2, ये देखो हमारे पास 2/3 इंटू 1 माइनस 1/2, सॉल्व करो कितना है, तो ये आएगा हमारे पास 3 माइनस के, ऐसा करो ठीक, यहाँ पे लासा ले लो, देखो लासा कितना आएगा, 6 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस के 3 आ जाएगा, करो कैलकुलेट, दो कितना आएगा, 2 बड़े काट दो, यहाँ पे इसको ज्यादा हो, ठीक, काट देते 3 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास ऊपर आएगा, देखो 1/3 आ जाएगा वर्ग इकाई। देखो ठीक, ये आंसर आ गया, देखो चेक कर लो, देखो ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 1/3, ठीक है, बी ऑप्शन आ रहा, देखो ठीक, बी ऑप्शन लिख लो, ठीक, जल्दी से नोट कर लो, आ गया, ठीक, सही आ रहा आंसर, चलो ठीक, नोट कर लो जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो बेटी, तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। ठीक, अब इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली और बची है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ठीक है विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे फिर, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा।